सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया है, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। आप जब डेली लाइफ में कोई भी काम करते हो तो जो कार्य होता है, जो काम होता है, कार्य जिसको वर्क बोलते हैं, वो जो वर्क होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य नष्ट नहीं होता। हमें पता है कि कार्य या ऊर्जा जो कभी नष्ट नहीं होता है, वो किसी न किसी अन्य फॉर्म में, दूसरे रूप में वो प्रकट होता है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, यदि वो कार्य करने के बाद यदि वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। यानी मान लो किसी वस्तु हमने बल लगाया, फोर्स लगाया है, फोर्स लगाने से उस वस्तु का विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो हम कहते हैं कि कुछ कार्य हुआ। अब हमने फोर्स लगाया तो हमारा फोर्स किस में कन्वर्ट होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, यानी गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, जिसे हम कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। जो भी हम वर्क डन करेंगे वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो भी होता है वो हमारे द्वारा जो वर्क डन हुआ उसके कारण से किसी भी बॉडी की, किसी वस्तु की, ऑब्जेक्ट की, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। इसको बोलते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम। जैसे मान लो हम साइकिल चला रहे हैं, यदि हमें तेज गति से पेडल मारा तो गति इसकी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज ज़्यादा होगा। धीरे धीरे पेडल मारेंगे, वर्क कम करेंगे तो क्या होगा, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, चेंज कम होगा। जैसे मान लो किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, धीरे फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और तेज गति से फेंकते हैं तो उसकी चेंज काइनेटिक एनर्जी में ज़्यादा चेंज होगा। मान लो स्प्रिंग को हम खींचते हैं, फोर्स लगा के वर्क करते हैं तो क्या होगा, तेज गति से खींचेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन भी ज़्यादा होगा, और धीरे धीरे यदि अपनी फोर्स लगाएंगे या बल लगाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन भी कम होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे द्वारा जो कार्य किया जाएगा, चाहे एक्सटर्नल हमारे द्वारा हो या कोई बाह्य कारक हो, बाह्य फोर्स भी हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है, बाह्य बल भी हो सकते हैं, आंतरिक बल भी हो सकते हैं, या फिर संरक्षी बल, असंरक्षी बल, किसी भी बल के द्वारा यदि कोई कार्य किया जा रहा है, मान लो कोई बॉडी है, उस पर कौन कौन से बल लग सकते हैं, या तो इंटरनल आंतरिक बल लग सकता है उसके अंदर का, या कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग सकता है, या संरक्षी बल हो सकता है जिसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, संरक्षी बल हो सकता है, या असंरक्षी बल हो सकता है। कोई सा भी बल उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा, सभी बल के द्वारा, जितने बल होते हैं उसके द्वारा जो टोटल कार्य किया जाएगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो किसी वस्तु पर जितने बल लग रहे, चाहे कोई सा बल हो, संरक्षी हो, असंरक्षी हो, बाह्य बल हो, आंतरिक बल हो, कोई सा बल, उसके द्वारा जो टोटल कार्य किया जाएगा, कुल किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। इसको हम बोलेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। परिवर्तन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परिवर्तन के बराबर होता है। ये कहलाती कार्य ऊर्जा प्रमेय। यानी किसी भी वस्तु पर कुल किया गया कार्य, यानी टोटल कार्य, कोई से फोर्स के द्वारा किया, कोई से बल के द्वारा किया गया कार्य हो, वो हमेशा ध्यान रखना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी जो कार्य हम करेंगे W I, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन, ये परिवर्तन प्रदर्शित करता है डेल्टा के ई, या कह सकते हैं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, इसे कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। अब इसको हम प्रूव करेंगे।
परिवर्तन के बराबर होता है, इसे हम कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। अब हम मान लेंगे कि एक द्रव्यमान का कोई हमारे पास बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, और मान लो कि उस पर हमने F फोर्स लगाया। क्या किया हमने? एक द्रव्यमान की कोई बॉडी है, उस पर हमने F फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से क्या होगा? उस पर डिस्प्लेसमेंट होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान आगे तक बढ़ेगी। मान लो कि विस्थापन S होता है, बल लगाया हमने और बल लगाने से क्या होगा? उसमें विस्थापन होगा। विस्थापन हुआ, इसका मतलब हमारे द्वारा कार्य किया गया, वर्क डन किया गया। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन हुआ है। कार्य की परिभाषा ये होती है कि जब हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने से भी डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम कहते हैं कि कार्य हुआ है, वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन का फार्मूला हमने पढ़ रखा है, W बराबर F डॉट S, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। ये हमने कार्य का फार्मूला पढ़ रखा है, कार्य का सूत्र पढ़ रखा है। हमेशा ध्यान रखना, कार्य कब होगा? जब बल लगाएंगे और उसमें विस्थापन होगा। बल गुणित विस्थापन कार्य कहलाता है, वर्क कहलाता है। अब इक्वेशन आप अपने गति का दूसरा नियम में पढ़ा था। दूसरा नियम क्या होता है? बल बराबर फोर्स F, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, F इक्वल टू ma। ये फार्मूला था बल का, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, F इक्वल टू m इंटू a। ये F की जगह a में रख देंगे यहाँ पर, तो W बराबर हो जाएगा, F की जगह में रखो ma इंटू s, इसको मैंने इक्वेशन 2 दे दी। ठीक है, कार्य का सूत्र मान होना चाहिए, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, बल का द्रव्यमान गुणित त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो F इक्वल टू m। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये F की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ma इंटू s। अब हम गति के तीसरे समीकरण का उपयोग करेंगे। गति के हम तीसरा समीकरण जो हमने पढ़ा था, गति का थर्ड इक्वेशन, तीसरा समीकरण, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तीसरा समीकरण होता है। इस समीकरण का उपयोग करेंगे और as की वैल्यू फाइंड करेंगे। जहां u प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन त्वरण और s डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। यहाँ से as का मान निकालेंगे, दोनों इसको इधर ले आएंगे, u स्क्वायर को v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, या 2 को नीचे ले आओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू as। तो ये as का मान हमने निकाला है, इक्वेशन 3 दे। ये as का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 3 से as का मान समीकरण 2 में रख देंगे, सेकंड में रख देंगे पर क्या है आंसर? इस as का मान यहाँ रखो, इस as की जगह ये वाला मान रख दीजिए। तो क्या रहेगा? W बराबर m को ऐसे रखो, as की जगह को v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये as की जगह उठा के यहाँ रखते हैं, as की जगह m का अंदर गुणा मल्टीप्लाई कर दो, तो W बराबर हमारे पास में आ जाएगा 1/2 m v स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों को अलग अलग बटे 2 लिखते हैं, माइनस 1/2 m u का स्क्वायर। 1/2 m स्क्वायर क्या है? कि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता पता होना चाहिए, और ये भी गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 m का वर्ग। ये u आ गया, v आ गया। ये कौन सी गतिज ऊर्जा है? v अंतिम वेग है, तो ये फाइनल अंतिम गतिज ऊर्जा कहलाती है। अंतिम काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा माइनस u कौन सा है? प्रारंभिक है, तो प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ये दोनों में चेंज है। W बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया है कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, और यही कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है? कि जो हम कार्य करते हैं वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। ये अंतिम गतिज ऊर्जा है और ये माइनस ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र हम एक वीडियो बनाना था, 1/2 mv का वर्ग होता है। v अंतिम है इसलिए अंतिम गतिज ऊर्जा, u प्रारंभिक है इनिशियल है इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमने प्रूव कर दिया कार्य जो होता है W चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इस तरह से हम कार्य ऊर्जा प्रमेय को सिद्ध करेंगे। अब एक चीज देखो, कार्य ऊर्जा प्रमेय में क्या होता है कि जब कोई पॉजिटिव कार्य होता है, धनात्मक कार्य जिसको हम कहते हैं, वो हमने पढ़ रखा है धनात्मक कार्य। यदि पॉजिटिव कार्य होगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी, बढ़ती है, ज़्यादा। तो जब भी किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य किया जाता है, जैसे मान लो वस्तु चल रही है और उसको हमने उसी दिशा में धक्का मारते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा, यदि निगेटिव यदि हम वर्क कर रहे हैं, वर्क यदि हम निगेटिव कर रहे हैं कार्य, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है या जो भी शान बल है, जो निगेटिव कार्य होता है उसके कारण से गति ऊर्जा क्या होती है, घटती है, डिक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज घटती है, डिक्रीज होती है। जैसे कोई वस्तु जा रहा है, उसको हमने रोक दिया, फोर्स लगा दिया, या फ्रिक्शन का फोर्स, घर्षण बल, उसको धीरे धीरे रोकता है, तो ये जो एनर्जी होती है वो निगेटिव कहलाती है। यदि हम बल लगाने से उसकी गति ऊर्जा बढ़ जाती है तो पॉजिटिव वर्क डन होता है, और यदि मान लो बल लगा दिए और उसकी एनर्जी कम होगी तो निगेटिव वर्क डन होता है, काइनेटिक एनर्जी घटती है। और यदि मान लो किसी पर बल लगाया हमने और उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कहने पर क्या उसको कोई कार्य नहीं होगा। कार्य नहीं हो रहा है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि W कार्य किया जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि कार्य नहीं होता कोई परिवर्तन नहीं होता। पॉजिटिव कार्य होता है तो बढ़ती है, निगेटिव कार्य होता है काइनेटिक एनर्जी घटती है, और यदि कोई कार्य नहीं होता है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब इस प्रमेय का उपयोग हम कब करते हैं, जब मान लो कि कोई कार्य ज्ञात करना हो और अपने को कार्य का फार्मूला मालूम है, W बराबर F.S, बल और विस्थापन। बल और विस्थापन का मान ज्ञात नहीं है और मान लो वस्तु का द्रव्यमान दे दिया और वेग दे दिया और पूछे कि कार्य की गणना कीजिए, कितना कार्य होगा। उस कंडीशन में हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो कार्य का मान हमारे पास आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन ज्ञात हो जाएगा। ये प्रमेय का उपयोग करेंगे जब काइनेटिक, ये बल और विस्थापन नहीं दिया है और ये दिया काइनेटिक एनर्जी दे रखी, उसका मान दे रखा, वेलोसिटी दे रखी, तब उस स्थिति में हम कार्य को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये प्रमेय उस समय उपयोग करना है जब काइनेटिक एनर्जी हम चेंज ज्ञात करें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।